ओके, बाकी को भी मैसेज कर दो, जल्दी आ जाए। हेलो एवरीवन। यस सर, कर रहा हूँ। यस 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 यस। तो देखो, अब यहाँ पे कितनी सारी चीजें आ गई। एक तो चैनल बोलते हैं, ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं, ठीक है, गाइडेड मीडिया बोलते हैं। व्हाई वी आर सेइंग गाइडेड मीडिया? बिकॉज वी आर सेइंग, वी आर, जो वोल्टेज करंट है और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, वी आई और एच आई, इन दोनों को आप गाइड करते हुए किसी एक पोजीशन से सेकंड पोजीशन तक डिलीवर कर रहे हैं। क्योंकि वी आई जो है नथिंग बट द इंफॉर्मेशन, आपकी इंफॉर्मेशन कंटेन करके ले जा रही है पैकेज के टर्म में, ठीक है। और ईएच भी वही काम कर रहा है जो वीआई कर। तो इस प्रकार से आपका प्रोपोगेशन होता है बाय डिफरेंट काइंड ऑफ वेवगाइड। और वेवगाइड इज आल्सो गाइडेड मीडिया, उसमें भी आप यही करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसमिशन लाइन, इसलिए अपन ट्रांसमिशन, इसका मोटिव क्या है इस चैप्टर का? इस चैप्टर का मोटिव यही है कि अगर आपके पास कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए रिसीवर है, ट्रांसमीटर है, और अगर ट्रांसमिशन लाइन नहीं है तो आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो दिस इज द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट टू गेट कम्युनिकेशन। क्या है? ट्रांसमिशन के लिए ट्रांसमिशन लाइन होना जरूरी है। आपके पास रिसीवर है, आपके पास ट्रांसमिशन है, ट्रांसमीटर है, पर अगर ट्रांसमिशन लाइन नहीं है तो आप नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट दिस चैप्टर। ओके, आप फ्री स्पेस सर को वो तो भी। चल हाँ बोलो। सर, जैसे मान लो वो तो चलो पास के लिए है, हमने जैसे कॉलिंग के लिए हमारे आसपास में कॉल कर लिया। अब जैसे हमें कहीं मतलब इंटरनेशनल कॉल करनी है, नेट की बात नहीं कर रहा था मैं, हाँ तो उसके लिए भी ट्रांसमिशन लाइन होती है कि मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर कॉल पे बात करनी है तो उसमें भी इंफॉर्मेशन एक जगह से ट्रांसमिट होगी, दूसरी जगह रिसीव होगी। तो उसमें भी सर इसका रोल है ट्रांसमिशन लाइन का। देखो, अब यहाँ पे कंपनीज आ जाती है बहुत डिफरेंट डिफरेंट काइंड। जैसे एयरटेल का नाम सुना है आपने? यस सर। एयरटेल है, एयरसेल है, बहुत सारी कंपनीज है, वीआई है, ठीक है। तो ये कंपनीज क्या करती हैं? ये कंपनीज के प्लान देखना आप अलग से होते हैं कि आप अगर इंटरनेशनल कॉल करना चाहते हैं तो उनके लिए अलग से रोमिंग वगैरह सब रहती है। इनका प्लान ही रोमिंग के लिए अलग अलग रहता है कि इतना इतना प्लान खरीदना पड़ता है, इतने होवर्स आप बात कर सकते हो, इतने मिनट्स आप बात कर सकते यस हो, सर। ठीक है। तो वो प्रोवाइड करते हैं, पर इनका कनेक्शन सेम रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन तो केवल उस पहलू का एक बहुत छोटा सा हिस्सा पढ़ रहे हैं एक्चुअली। जो ये ट्रांसमिशन लाइन है ना, कभी इनके वायर्स देखना आप, इतने सारे वायर्स है, इतने सारे कम्युनिकेशन केबल्स की आप चकरा जाओगे। मतलब मैं भी इसका जवाब सही तरीके से नहीं दे सकता आपको अभी, क्योंकि इस चीज को पढ़ने के लिए आपको थोड़ा आगे आगे सब्जेक्ट जब आपके आएंगे ना वो पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये पिक्चर समझ में आएगी कि इंटरनेशनल कॉल कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, ठीक है। अभी तो अपन सिंपल फंडामेंटल पढ़ रहे हैं कि यहाँ से अगर भैया एक पोजीशन ये है, दूसरी पोजीशन ये है, तो यहाँ से आप सिग्नल यहाँ तक कैसे भेजोगे एटलीस्ट। तो सिग्नल को आपको भेजने के लिए बीटा चाहिए, अल्फा चाहिए। अल्फा क्या होगा? अल्फा कौन सी भूमिका निभा रहा है, बीटा कौन सी भूमिका निभा रहा है। बीटा रिप्रेजेंट जो बार बार फेज कैसे चेंज होता है, जैसे आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस प्रकार से चल रही है, ठीक है, तो ये फेज ही तो है जो बीटा चेंज कर रहा है, बीटा। फिर बीटा जो बार बार है प्लस से माइनस ले जा रहा है, माइनस से प्लस ले जा रहा है, तो बीटा चेंज कर रहा है इसका फेज। अल्फा क्या कर रहा है? इसको अटेन्यूएट कर रहा है, ठीक है। तो ये अपन पढ़ रहे हैं एक्चुअली, बेसिक पैरामीटर पढ़ रहे हैं। और फर्दर जब आप चाहते हो कि कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़े सही प्रकार से, तो एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ना पड़ता है, एडीएस, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे आपको पता चलता है कि देयर इज अ नोड, ओके, डिफरेंट काइंड ऑफ नोड, और बहुत सारी चीजें पिक्चर में आती है। फिर वहां से आपको पता चलता है कि हाँ इस प्रकार से कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। टीडीएम आपने पढ़ा है, टीडीएम टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टीडीएम, एफडीएम, ओएफडीएम। तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड की जो है ये मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स है। तो इसमें आप सिग्नल को डिफरेंट डिफरेंट काइंड में मल्टीप्लाई करके एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन से सिंक्रोनाइज करते हुए भेजते हो। तो कौन सा सिग्नल कब रिसीव होगा, कितने टाइम कितने ड्यूरेशन में रिसीव होगा। तो ये चलिए बहुत बड़ी चीज है। तो अगर आपको इसको पढ़ना है तो अगले आपके सब्जेक्ट्स आएंगे, तो उसमें आपको ये चीजें धीरे धीरे क्लियर होती जाएगी। एक्चुअली अभी जस्ट अपन बेसिक पढ़ रहे हैं, अपन टॉपिक से हमें हटना नहीं चाहता अभी, क्योंकि ये बहुत लेंदी है। ओके, ओके सर। ठीक है विजय। मैं यस बस सर। एक्चुअली ये बता रहा हूँ कि जो बेसिक है आपका, ये ट्रांसमिशन लाइन है बेसिक। तो दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग इट। अगर ये नहीं आता है तो फिर आपका रिसीवर ट्रांसमिशन किसी काम का नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपका रिसीवर बना लिया, ट्रांसमीटर बना लिया, अगर आपके पास ट्रांसमिशन लाइन नहीं है, कोई चैनल नहीं है सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए, तो आप कुछ नहीं कर सकते।
ठीक है। जी सर। तो वी हैव ना एन नंबर ऑफ मीडिया। कैसे, देखो अभी अपनों ने 2-3 तो मैंने एग्जांपल दे दिया है। एक और होता है, इसको 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक तो गाइडेड में, किसी भी ट्रांसमिशन लाइन को 2 प्रकार से डिवाइड करते हैं, तो गाइडेड और दूसरा अनगाइडेड। ठीक है, अनगाइडेड मैंने अपना पढ़ ही लिया अपनों ने एक्चुअली। अनगाइडेड क्यों पढ़ लिया? प्लान वेव, पूरी प्लान वेव जब उन्होंने प्लान वेव पढ़ी है ना, वो अनगाइडेड मीडिया, दिस इज नथिंग बट दिस अनगाइडेड मीडिया में अपनों ने प्लान वेव पढ़ी। और रिमाइनिंग चीज जो अपन गाइडेड मीडियम में पढ़ रही है उसमें ये आ जाती है, जो अपन ट्रांसमिशन लाइन पढ़ रहे हैं, दिस इज द ट्रांसमिशन लाइन, ये जो अपनों ने पढ़ा है अभी ट्रांसमिशन। ठीक है, वायर्ड ट्रांसमिशन लाइन, योर ऑप्टिकल फाइबर और वेव गाइड, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। और ऑप्टिकल फाइबर में भी आप देखो बहुत सारी केबल्स आ जाती है अलग अलग प्रकार की, उसमें भी बहुत सारी वेराइटीज है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए। और एक और 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन भी आ गई है, 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, प्लानर लाइन, उसके अलावा आपके पास माइक्रोस्ट्रिप लाइन है ट्रांसमिशन लाइन के लिए। माइक्रोस्ट्रिप यानी कि आप एंटीना जो यूज करते हैं उसको भी आप प्रोपोगेट करवा सकते हो, एक एज ए एंटीना की तरह भी बिहेव करवा सकते हो, और एज ए प्रोपोगेशन आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वोल्टेज सिग्नल को भी प्रोपोगेट करवा सकते हो डिफरेंट, क्योंकि जो आपका पीसीबी रहता है उसपे भी लगी रहती है बहुत सारी छोटी छोटी ट्रांसमिशन लाइन लगी दिखी रहती है। ठीक है, बहुत सारी पिक्चर बहुत बड़ी है एक्चुअली, छोटी मोटी नहीं है। तो अभी तो आप इसके ऊपर फोकस कर लो, ये बहुत जरूरी है, ये भी एग्जाम में आने वाला है। यस सर, नो? यस सर। ओके ओके, चलो अपन स्टार्ट करते हैं अगेन, फिर से अपन टॉपिक से नहीं जाते हैं ना। नाउ चलो, अब इसको इक्विवेलेंट मॉडल में किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे। देखो, ये ट्रांसमिशन लाइन है, ये पूरी ट्रांसमिशन लाइन को एक ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? जेड नोट से। लेट रिप्रेजेंट दिस थिंग, दिस इज योर ट्रांसमिशन लाइन। मैंने लास्ट टाइम फिगर बनाया था, मिटा दिया, आई एम सॉरी। लेट्स सी डिफरेंट कलर। दिस इज योर जनरेटर रेजिस्टेंस, और दिस इज जनरेटर, और इट इज कनेक्टेड थ्रू, oh shit. Okay, एक मिनट है ना। Yes, yeah, this is also known as the VS, source voltage, और this is your RS, source resistance, और ZS से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। और दिस इज लोड। अब मैंने लोड बता दिया, लोड स्पीकर भी हो सकता है, पता है? स्पीकर, आपका स्पीकर, ठीक है, स्पीकर भी आप यूज कर सकते हो समटाइम्स, क्योंकि अब यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें लग जाती है। आप किसी भी चीज को ट्रांसमिशन लाइन के अकॉर्डिंग मॉडल कर सकते हो। ये वाला जितना पार्ट रहता है ना, दिस पार्ट इज यू कैन रिप्रेजेंट एज ए रिसीवर एक्चुअली, और दिस पार्ट इज रिप्रेजेंट एज ए ट्रांसमीटर। ओके, तो अपन सिंपली इसको वोल्टेज और जेडएस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसको सिंपली स्पीकर या फिर रिसीवर के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे रिसीवर में भी बहुत सारे कंपोनेंट रहते हैं, आपको पता है ना। डीमोडुलेटर रहता है, एक एंटीना रहता है, एक एंटीना रहता है, फिर डीमोडुलेटर रहता है। ठीक है, उसके बाद आईएफ डिटेक्टर रहता है, पता नहीं और क्या क्या रहता है, बहुत सारे कंपोनेंट और रहते हैं, है ना। एक और लो पास फिल्टर रहता है, ठीक है, एलाइजिंग, प्री एलाइजिंग और पोस्ट एलाइजिंग, क्या बोलते हैं उसको, मैं भी नाम भूल रहा हूँ अभी। ठीक है, तो इस प्रकार के फिल्टर रहता है। उसके बाद आपका स्पीकर लगाते हैं, यहाँ पे पढ़ा है ना कम्युनिकेशन सिस्टम। यस सर। यस, तो आप ये जो दिख रहा है ना, ये ट्रांसमिशन लाइन, ये जो लोड है, ये लोड जो है वो लोड इस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इस सारी चीज को। आप क्या करते हो, आप चाहते हो कि यहाँ पे जो जितना जेड इन है, इसका जेड नोट से, इसलिए जेड नोट निकालते हैं। जेड नोट जो है कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस है, इसका जेड नोट जो है इससे मैच होना जरूरी है। किससे? इसके जेडएल से। जब जेड नोट इसके जेडएल से मैच हो जाएगा, तब आपका जो सिग्नल है वो सिग्नल यहाँ पे पूरा मैक्सिमम सिग्नल डिलीवर हो जाएगा इस रिसीवर में। क्लियर है? यस सर। अगर मिसमैचिंग हो गई, यानी कि जेड नॉट नॉट इक्वल टू जेडएल है, तो आपकी जो स्पीकर की जो आवाज है ना वो कम आएगी, आपको बहुत कम सुनाई देगा, और यहाँ पे सिग्नल बहुत वीक मिलेगा, या फिर रिसीवर में जो सिग्नल है बहुत वीक मिलेगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन ओकर हो जाएंगे, इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अभी इस चीज को भी अपन पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो अभी तो अपन टॉपिक से हट जाएंगे, डाइवर्ट हो जाएंगे अगेन। मैंने बता दिया कि क्या चीज है, तो आप समझ लेना यहाँ पे क्या लोड एक जेडल है, उसको केवल वो केवल सिंबॉलिक मीनिंग नहीं है उसका, उसका बहुत सारा मतलब है एक्चुअली, तो वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस आप लोगों ने देख ही लिया है,
जेडल किसी भी ट्रांसमिशन लाइन को किस प्रकार से निकालते हैं। अब क्या है, अब इस ट्रांसमिशन लाइन को, इस पूरी ट्रांसमिशन लाइन जो नीला नीला पार्ट है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए अपन केवल व केवल जेड इन का यूज करते हैं, क्योंकि इतना सारी चीजें एक साथ अपन नहीं कर सकते ना, तो अपन एक ही सिंगल थिंग अपन यहाँ पे अप्लाई करते हैं जेड इन। तो उस जेड इन को कैसे फाइंड आउट करें, तो जेड इन इज नथिंग बट दी v अपॉन आई। अब v अपॉन आई को अपन कैसे सोल्व करेंगे, इसको अपन देखते हैं डेरिवेशन में। अभी कितना टाइम हो रहा है, कर सकते हैं कि नहीं देखते हैं। 5 मिनट है अभी सर। तो ये थोड़ा डेरिवेशन भी बड़ा है, लेट देखते हैं। चलो मैं इसको रूपरेखा तो बना देता हूँ। दिस इज यूर जेडएल 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 और दिस इज द लेंथ, टोटल लेंथ कितनी है इसकी, इस नीले पार्टी की जेडएल एल है, ठीक है। और इतना सा सेक्शन जो अपन लेते हैं, दिस सेक्शन जिसको अपने डीजेड से रिप्रेजेंट किया था, याद है ना, फिर उससे जेड जेड नॉट कैलकुलेट किया था, बाकी सारी चीजें कैलकुलेट की थी। तो दिस इज जेड डीजेड, ओके। तो इसके इक्विवेलेंट सर्किट आप बना सकते हो, कैसे, यहाँ तक का कैसे बनेगा, दिस इज, इसमें एक सोर्स रहेगा आर, एक वीएस रहेगा, ठीक है, वीएस रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा, एक रेजिस्टेंस, योर सोर्स रेजिस्टेंस, आरएस भी बोल सकते हो, जेडएस भी बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप इतनी पूरी ट्रांसमिशन लाइन को, इस पूरी ट्रांसमिशन लाइन को एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है, और उसे क्या बोलेंगे, जेडएन। क्लियर है, यस सर। यस। तो दिस इज, यू कैन आल्सो सी जेड इन, और जेड इन के ऊपर भी वोल्टेज आएगा, इसके पास भी वोल्टेज आएगा, प्लस माइनस वी नोट, ठीक है। टोटल वोल्टेज वी एस है, तो आप यहाँ से बाकी आप ohms लॉ लगा के डायरेक्ट सारे वोल्टेजेस कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी अपन लगता है मुझे डेरिवेशन थोड़ा समझाना पड़ेगा, तो बाकी अपन कल ही देख लें। तो दिस थिंग इज कम टू द पिक्चर लाइक दिस, ओके। इस प्रकार से आपका फॉर्मूला बनेगा, फिर अपन डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए करेंगे। उसके बाद रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, VSWR रेशो, ये सारी पिक्चर पढ़ेंगे। उसके बाद आपके पास आ जाएगा स्मिथ चार्ट, स्मिथ चार्ट को भी पढ़ लेंगे, ठीक है। सर आपने वो चेक किए थे क्या, जो आपने टेस्ट भेजा था क्विज? हाँ, अभी मेरे पास सबके रिसीव नहीं हुए हैं, अच्छा, बाकी सबने। क्योंकि वो लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा, हाँ, मतलब मैं देख लूंगा, लास्ट वाला थोड़ा आपको समझ जिस गया। जिस पे भी डाउट है मैं देख लूंगा। अच्छा, बाकी सबने कर लिया क्या टेस्ट? हेलो आशीष, पीयूष, राहुल। यस सर।